हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्टैटिक्स जीके को कवर करेंगे, जो कि आपका होगा आज का टॉपिक प्रमुख भारतीय शहरों के उपनाम। तो आइए देखते हैं कि किसके लिए कौन सा नाम रखा गया है, किस शहर का किस नाम से जाना जाता है, जो कि आपका स्टैटिक्स फैक्ट के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, वन डे जहाँ भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जयपुर कहाँ में है। तो जयपुर जो हो जाएगा आपका राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी ही जयपुर है। तो देखिए जयपुर को क्या बोला जाता है, तो जयपुर को बोला जाता है आपका गुलाबी शहर, पिंक सिटी जो है आपका जयपुर को बोला जाता है। और एक बोला जाता है भारत के पेरिस, किसको बोला जाता है, तो आपका जयपुर को बोला जाता है। हैदराबाद को क्या बोला जाता है, हैदराबाद कौन सा है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद के मोतियों का शहर बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को आपको मिला है। जमशेदपुर को बोला जाता है आपका स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे 1907 में टिस्को का स्थापना जो है आपका जमशेदी टाटा के द्वारा किया गया था। तो जमशेदपुर में जो जमशेदपुर को बोला जाता है आपका स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है आपका जमशेदपुर को। महाराष्ट्र को बोला जाता है भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत का प्रवेश द्वार। तो महाराष्ट्र को बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है आपका भारत की हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो आपका मुंबई को बोला जाता है। वाराणसी को बोला जाता है आपका मंदिरों एवं घाटों का शहर। तो देखिए वाराणसी को बोला जाता है आपका मंदिरों एवं घाटों का शहर जो है आपका वाराणसी को बोला जाता है। जोधपुर को बोला जाता है आपका ब्लू सिटी। तो देखिए ब्लू सिटी और पिंक सिटी, ब्लू सिटी कौन सा है, तो ब्लू सिटी जो है आपका जोधपुर को बोला जाता है। और आपको बता दें कि ब्लू सिटी और सन सिटी किसको बोला जाता है, तो जोधपुर को बोला जाता है। अगर आप बात करते हैं पिंक सिटी, तो पिंक सिटी जो है आपका जयपुर को बोला जाता है। पिंक सिटी गुलाबी शहर किसे बोला जाता है, तो जयपुर को बोला जाता है। और ब्लू सिटी किसे बोला जाता है, तो ब्लू सिटी जो है आपका जोधपुर को बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बात पे। आगे देखते हैं, कोलकाता को बोला जाता है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो महलों का शहर एवं डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर जो है आपका किसको बोला जाता है, तो कोलकाता को बोला जाता है। कोची या कोचिन जो कहाँ में है, केरल में है। कोची या कोचिन को बोला जाता है अरब सागर की रानी बोला जाता है, या केरल का प्रवेश द्वार बोला जाता है, या मसालों का शहर किसको बोला जाता है, तो आपका कोचिन को बोला जाता है। सूरत को बोला जाता है तो डायमंड सिटी, सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है। कोलकाता को बोला जाता है डायमंड हार्बर बोला जाता है। सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है, कोलकाता को डायमंड हार्बर बोला जाता है। और सूरत को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पुणे को क्या बोला जाता है, तो दक्कन की रानी बोला जाता है। नागपुर को बोला जाता है आपका ऑरेंज सिटी। नासिक के बोला जाता है भारत की शराब राजधानी। तो देखिएगा पुणे को क्या बोला जाता है, तो पुणे को दक्कन की रानी बोला जाता है जो कि महाराष्ट्र में है। नागपुर को बोला जाता है आपका ऑरेंज सिटी बोला जाता है नागपुर को। नासिक को बोला जाता है आपका भारत की शराब राजधानी कहाँ में, तो नासिक में। आगे देखते हैं, कानपुर को बोला जाता है तो विश्व का चमड़ा शहर। अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड के बारे में, तो विश्व का चमड़ा शहर किसे बोला जाता है, नागपुर का बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो कानपुर को बोला जाता है। और वही बात करते हैं तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो अहमदाबाद बोला जाता है। और भारत का बोस्टन किसे बोला जाता है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो तमिलनाडु को बोला जाता है। तो इससे जो है हम 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन बोला जाता है, कोयम्बटूर को बोला जाता है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं अमृतसर को। अमृतसर को क्या बोला जाता है, तो गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी जो है आपका अमृतसर को बोला जाता है। कटक को बोला जाता है आपका सिल्वर सिटी बोला जाता है कटक को। आगे देखते हैं शिलोंग जो कि आपका मेघालय में है। तो देखिए भारत का स्कॉटलैंड, शिलोंग को जो है भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। आगे देखते हैं बेंगलुरु को बोला जाता है आपका स्पेस सिटी बोला जाता है, साइंस सिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, भारत का बगीचा बोला जाता है। तो देखिए बेंगलुरु को जो है बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी बोलेंगे, साइंस सिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलेंगे, भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाएंगे, भारत का बगीचा बोलेंगे। आगे देखते हैं कपूरथला।
आगे देखते हैं कपूरथला। कपूरथला कहाँ में है? तो पंजाब में है। तो कपूरथला को बोला जाता है पंजाब का पेरिस बोला जाता है या भारत का शहर बोला जाता है, सॉरी बगीचों का शहर बोला जाता है। देखिए बगीचों, भारत का बगीचा की बात करते हैं तो आपका बेंगलुरु को बोला जाता है, और वही हो जाएगा बगीचों का शहर करेंगे तो कपूरथला पंजाब को बोला जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान बोला जाता है प्रयागराज को, संगम सिटी बोला जाता है। और प्रधानमंत्रियों का शहर किसे बोला जाता है? तो आपको प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए धनबाद को क्या बोला जाता है? तो देखिए धनबाद की बारे में बात करते हैं तो धनबाद को भारत की कोयला राजधानी बोली जाती है, मसूरी को पर्वत की रानी बोली जाती है, पीतमपुर को बोला जाता है भारत का डेट्रॉयट, जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को बोला जाता है पृथ्वी का स्वर्ग। तो देखिए जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है, तो एक्चुअली में सही बात है कि बोला जाता है, उस पृथ्वी का स्वर्ग है भी। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ को, तो देखिए धान की डलिया बोली जाती है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को क्या बोला जाता है? जो कि आपका तेलंगाना में है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोला जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी, आंध्र प्रदेश को बोला जाता है आपका एशिया की अंडों की टोकरी, आपको आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। बरेली को बोला जाता है आपका सुरमा नगरी। बरेली को क्या बोला जाता है? तो आपको सुरमा नगरी जो है आपका बरेली के फेमस है सुरमा। मैसूर को बोला जाता है आपका, तो कर्नाटक का रत्न की बारे में बात करते हो तो मैसूर का बोला जाता है। अजमेर कहाँ में है? तो राजस्थान में है, तो राजस्थान का हृदय किसको बोला जाता है? तो अजमेर को बोला जाता है। और 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ में है? तो आपका अजमेर है, तो इसीलिए याद रखिए कि 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ में है? तो अजमेर में है। और देखेंगे डिब्रूगढ़ को क्या बोला जाता है? तो भारत का चाय राजधानी जो है आपका डिब्रूगढ़ को बोला जाता है। और डिब्रूगढ़ को जो है असम का दूसरा राजधानी भी डिब्रूगढ़ है। ऋषिकेश उत्तराखंड के योग सिटी बोला जाता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो देखिए भारत का कश्मीर को जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोला जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर को भारत का स्वर्ग बोला जाता है। और कश्मीर को क्या बोला जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को बोला जाता है। आगे देखते हैं तूतीकोरिन कहाँ में है? तो आपका तेलंगाना में है। पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है या भारत का पर्ल हार्बर बोला जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार को क्या बोला जाता है? बहुत ही फेमस है, लीची शहर बोला जाता है। नालंदा को ज्ञान की भूमि बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। पानीपत हरियाणा को बुनकरों का शहर बोला जाता है। गुरुग्राम हरियाणा को मिलेनियम शहर बोला जाता है। नैनीताल उत्तराखंड को झीलों का शहर बोला जाता है। नैनीताल उत्तराखंड को झीलों का शहर बोला जाता है। और एक होता है आपका भोपाल को, तो भोपाल को भी झीलों का शहर या झीलों की नगरी बोला जाता है। तो नैनीताल उत्तराखंड को झीलों का शहर बोला जाता है। और एक हो जाता है आपका भोपाल, तो भोपाल को भी जो है आपका झीलों का शहर या झीलों की नगरी बोला जाता है। बारदोली गुजरात में है, जो कि आपका क्या बोला जाता है? तो बटर सिटी बोला जाता है बारदोली को। गांधीनगर को क्या बोला जाता है? तो ग्रीन सिटी बोला जाता है। दार्जिलिंग जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, तो पहाड़ियों का रानी जो है आपका दार्जिलिंग के बोला जाता है। कन्नौर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, इसको इत्र नगरी बोला जाता है। तो कन्नौर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, उसको इत्र नगरी बोला जाता है। अगर वही बात करते हैं तो बरेली को क्या बोला जाता है? तो सुरमा के नगरी जो है आपका बरेली को बोला जाता है। और कन्नौर उत्तर प्रदेश को जो है आपका इत्र का शहर बोला जाता है। आगे देखते हैं गुवाहाटी को क्या बोला जाता है? तो गुवाहाटी को बोला जाएगा आपका गेटवे का नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है गुवाहाटी को। ईटानगर को क्या बोला जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि बोला जाता है ईटानगर को। देखिए ईटानगर को उगते हुए सूरज की भूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया के मैप के अनुसार जो है ये जो है आपका पूरब में है, और जब भी सूरज निकलती है तो आपका पूरब से ही निकलती है। तो सबसे पहले सूरज जो कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। और अस्त कहाँ में होती है? तो आपका सबसे पहले अस्त कहाँ में होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होगी। आगे देखते हैं कि उगते हुए भूमि किसको बोला जाता है? तो आपका ईटानगर को बोला जाता है। मालदा सिटी किसको बोला जाता है? तो मैंगो सिटी। मालदा को जो है आपका मैंगो सिटी बोला जाता है। भोपाल को देखिए झीलों का शहर या झीलों का नगर बोला जाता है। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर को आपका लीची शहर बोला जाता है, जो कि आपका बिहार में है।
कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है आपका भारत का पावर हब बोला जाता है। राजमुंद्री जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, तो सांस्कृतिक शहर जो है आपका राजमुंद्री को बोला जाता है। आगे देखते हैं भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर जो है आपका उड़ीसा में हो जाएगा, तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है आपका भुवनेश्वर को भी बोला जाता है। देखिए ऐसे अगर बोलेगा कि मंदिरों का शहर सबसे ज़्यादा कहाँ में है, तो आपका सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। लेकिन अगर बोला गया है कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो भुवनेश्वर को बोलते हैं, जो कि आपका उड़ीसा में है। कोल्हापुर कहाँ में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो पहलवानों की भूमि जो हो जाएगा कोल्हापुर हो जाएगा, पहलवानों की भूमि। कुर्ग जो है आपका कर्नाटक में है, जो कि भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। तो देखिए भारत का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है, तो कुर्ग कर्नाटक को बोला जाता है। अगर शिलोंग की बात करते हैं तो भारत का स्कॉटलैंड जो है आपका शिलोंग को भी बोला जाता है। आगे देखते हैं अल्लाह पूजा जो कि आपका केरल में है, तो पूर्व का वेनिस जो है आपका अल्लाह पूजा को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आपका, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आज का कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब हम जो है वर्ल्ड वाइड में इंटर करेंगे, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे, जो कि आपका ज्वालामुखी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो एक बार हम इसको पूरा अच्छी तरह के तरीके से हम रीड करते हैं। और देखिए शहर आ गया है, तो साथ साथ में शहर के हम कैपिटल एंड करेंसी दोनों को देखेंगे। तो देखिए विसुवियस ज्वालामुखी जो है आपका इटली में है, इटली की राजधानी आपका रोम होता है, करेंसी यूरो होता है। विसुवियस ज्वालामुखी आपका इटली में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपका जापान में है, जापान की राजधानी टोक्यो हो, करेंसी येन है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है आपका इक्वेडोर में है, इक्वेडोर की राजधानी आपका क्विटो है, करेंसी जो है हो जाएगा आपका इक्विटी डॉलर हो जाएगा। माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना आपका सिसिली द्वीप इटली में है। मौना लोआ कहाँ में है, तो हवाई द्वीप यूएसए हो जाएगा। कियालू कहाँ में हो जाएगा, तो हवाई द्वीप में हो जाएगा। मौना लोआ, कियालू, ये सभी जो है आपका हवाई द्वीप यूएसए में है। यूएसए की राजधानी आप जानते ही हैं वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा यूरो हो जाएगा। क्विटो की राजधानी अब इक्वेडोर की राजधानी आपका क्विटो हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा इक्विटियन डॉलर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरापी जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। क्राकाटोवा जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। स्ट्रोम्बली जो कि आपका बहुत ही फेमस हो जाएगा कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ इटली में है। माउंट टोपा कहाँ में है, तो आपका म्यांमार में हो जाएगा। किलीमंजारो कहाँ में है, तो तंजानिया हो जाएगा, तंजानिया का राजधानी आपका डोडोमा होता है, करेंसी जो होता है आपका शिलिंग होता है। देमबंद हो जाएगा जो आपका देमबंद ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका ईरान में हो जाएगा, ईरान की राजधानी जो होता है आपका तेहरान होता है, करेंसी जो होता है रियल होता है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ में है, तो आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की राजधानी नहीं बताएंगे आपको। आगे देखते हैं चिम्बाराजो कहाँ में है, तो इक्वेडोर में है। सबनकाया ज्वालामुखी आपका पेरू में है। माउंट एरिबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक में है। कीनाबालू ज्वालामुखी कहाँ में है, तो मलेशिया हो जाएगा। अल बुर्ज ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, तो अल बुर्ज ज्वालामुखी जो होता है आपका ईरान में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बुर्ज ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा, और देमबंद जो होता है ज्वालामुखी आपका ईरान में ही है। नेक्स्ट देखते हैं पेरीकुटिन ज्वालामुखी मैक्सिको में हो जाएगा। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। माउंट सस्ता कहाँ में है, तो आपका यूएसए में है। पोपोकैटिपिटल कहाँ में है, तो मैक्सिको हो जाएगा। कोलिमा कहाँ हो जाएगा, तो मैक्सिको हो जाएगा। आगे देखते हैं माउंट रेनियर कहाँ में है, तो आपका यूएसए में है। माउंट रेनियर यूएसए हो जाएगा। माउंट रेनियर कहाँ हो जाएगा, तो यूएसए में हो जाएगा। माउंट सस्ता कहाँ हो जाएगा, तो यूएसए में हो जाएगा। माउंट सिनाबुग इंडोनेशिया। माउंट सेंट हेलेनेस यूएसए हो जाएगा। आगे देखते हैं एकांगुआ कहाँ हो जाएगा, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। माउंट सेंट हेलेना कहाँ हो जाएगा, तो वाशिंगटन यूएसए हो जाएगा। मेयोन ज्वालामुखी आपका लुजोन द्वीप फिलीपींस हो जाएगा। माउंट ब्रोमो कहाँ हो जाएगा, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नेवाडो डेल रुइज कहाँ हो जाएगा, तो कोलंबिया हो जाएगा। एटरला एले इथियोपिया हो जाएगा। माउंट
माउंट न्यारागोंगो जो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पोपोकैटेपेटल जो हो जाएगा आपका मैक्सिको हो जाएगा। माउंट टैनबोरो जो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। माउंट बुलूसान जो हो जाएगा आपका लुजोन द्वीप फिलीपींस हो जाएगा। लुजोन द्वीप फिलीपींस हो जाएगा माउंट बुलूसान। अब हम जब यहाँ पे कैपिटल करेंसी को एक बार कवर करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, ऊपर से लेकर नीचे तक कैपिटल एंड करेंसी को वंस अगेन देख लेंगे ताकि जो हो जाएगा याद हो जाएगा। कैपिटल एंड करेंसी को हम साथ साथ देखेंगे। तो देखिए, इटली की राजधानी जो होता है आपका इटली रोम यूरो होता है। जापान टोक्यो योन होता है, टोक्यो और एन होता है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो डॉलर होता है। इटली रोम हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। यूएसए को तो आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी और करेंसी डॉलर होता है। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया हो जाएगा। आगे देखते हैं म्यांमार की राजधानी नैपीदो करेंसी क्यात हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा करेंसी सीलिंग हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका दिनार हो जाएगा। पाकिस्तान के छोड़ दीजिए, याद मत कीजिए क्योंकि ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा हम लोग के एग्जाम में। आगे देखते हैं कि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो हो जाएगा, करेंसी डॉलर हो जाएगा। पेरू की राजधानी आपका लीमा होता है, करेंसी सोल होता है। आगे देखते हैं मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर होता है, करेंसी रिंगिट होता है। ईरान की राजधानी आपका तेहरान, करेंसी दिनार हो जाएगा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होता है, करेंसी जो होता है आपका पीसो होता है। फिलीपींस की राजधानी जो देखेंगे तो मनीला होता है, फिलीपींस की राजधानी मलीना होता है। फिलीपींस की राजधानी जो होता है मलीना होता है, करेंसी पीसो होता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर होता है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, करेंसी पीसो होता है। यूएसए आप जानते हैं, फिलीपींस मनीला हो जाएगा, करेंसी पीसो हो जाएगा। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया हो जाएगा। आगे देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स, करेंसी पीसो होता है। कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा होता है, करेंसी पीसो होता है। इथोपिया की राजधानी आपका देखेंगे तो इथोपिया की राजधानी आपका होता है एडिस अबाबा, करेंसी जो होता है आपका बीर होता है। अब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इससे किससे हो जाएगा मेरा। तो नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा को क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा। तो देखिए नाइट्रोजन सबसे पहले देखेंगे, इसका जो पूछेगा आपका आरोही क्रम में पूछेगा। इसका जो होता है आपका अवरोही क्रम में क्रम पूछेगा कि अवरोही क्रम में जो है आपका कितने प्रतिशत में है। वो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है आपका 78.08% होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.9% होता है। इसको जो है आपका फ्रिक्शन डाटा को भी याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है आपका फ्रिक्शन डाटा से आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत 28.08% है। ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है आपका 20.9% है। आर्गन की मात्रा 0.93 है। उसके बाद बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हो जाएगा आपका 0.03 हो जाएगा। नियोन की मात्रा की बात करते हैं तो 0.001818 होता है। हीलियम की मात्रा 0.002 हो जाएगा। क्रिप्टॉन की मात्रा 0.001 होता है। हाइड्रोजन की मात्रा 0.000055 हो जाएगा। और जेनॉन की मात्रा जो हो जाएगा 0.40 जो हो जाएगा आपका 50 और 9 होता है। तो देखिए कभी भी जो हो जाएगा आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा को जो है आपका अवरोही क्रम में सजाने को दे देगा तो नाइट्रोजन जो हो जाएगा, जब अवरोही क्रम में सजाने को दे देगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन इसको याद कीजिएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड तीन को पेयर बनाइए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम नियोन क्रिप्टॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन। उसके बाद जो आ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रहा है। उसके बाद नियोन हीलियम क्रिप्टॉन, उसके बाद हाइड्रोजन और जेनॉन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जेनॉन। इसको जो है हो जाएगा आपका 3 को पेयर बनाइए। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ। इसके अंतर्गत अगर आपको बात करते हैं तो देखिए ये वाले जो हो जाएगा आपका कहाँ तक याद कीजिएगा तो इसको जो है एटलीस्ट जो हो जाएगा आपका
हाइड्रोजन तक जो है क्रम देखने को मिलता है, आर्गन को भी देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा 0.03% हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड तक याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ। तो देखिए विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ के साथ साथ में हम देखेंगे उसके, देखिए विश्व की प्रमुख श्रेणियाँ जो हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत, जो कि कहाँ में अवस्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा आपका कहाँ में अवस्थित है, और उसके सर्वोच्च चोटी को देखेंगे और उसका जो हो जाएगा कितने मीटर है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है जो हो जाएगा आपका पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका एकांक गुआ हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 5960 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6960 मीटर है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एकांक गुआ है, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 6960 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा, तो रॉकी पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, रॉकी पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, जिसकी हाइट जो हो जाएगा आपका 4401 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो कि आपका एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है आपका 8848.86 मीटर है। आगे देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ में है, तो आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसोयुको है, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 2228 मीटर है। आगे देखते हैं तिएन शान जो हो जाएगा आपका मध्य एशिया में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जोंगिस चोकुसू है, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 7439 मीटर है। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ में है, तो यूराल पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका मध्य रूस में है। यूराल पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका मध्य रूस में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका माउंट नैरो डायना है, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 1894 मीटर है। आगे देखते हैं अलास्का पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा माउंट मैकिले हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 6190 मीटर है। अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ में है, तो वो आपका उत्तरी अमेरिका में है। आगे देखते हैं कि एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा, तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका टाउबकल हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 4165 मीटर है। आगे देखते हैं कि ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कहाँ में है, तो अंटार्कटिका में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी विंसेंट मैसिव है, जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 4892 मीटर है। आगे देखते हैं कमचट्टा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपका पूर्वी रूस में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा किलोचेल्सकाया सोपका, जो कि ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 4750 मीटर है। पश्चिमी घाट कहाँ में है, तो आपका भारत में बोला जाता है पश्चिमी घाट, जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो की बात करते हैं तो 2695 मीटर है। बोरखोयांस पर्वत कहाँ में है, तो आपका पूर्वी रूस में है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा मस्खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका एलब्रुज पर्वत कहाँ में है, तो आपका ईरान में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो दमवंदा, जो कि आपका 5610 मीटर है। आगे देखते हैं कि सीरा मांद्रे ओरिएंटल जिसकी कहाँ में है, तो आपका मैक्सिको में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा सिरोल्स पोटासी, जो कि आपका 3721 मीटर है। आगे देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन रेंज, जो कि आपका पश्चिमी नॉर्वे में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा गेल्टो पिल्जोन, जो कि 2469 मीटर है। आगे देखते हैं अल्पेशिया पर्वत कहाँ में है, तो आपका उत्तरी अमेरिका में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा माउंट मिचेल हो जाएगा, जो कि 2037 मीटर है। आगे देखते हैं कि सिएरा नोवेदा पर्वत कहाँ में है, तो कैलिफोर्निया में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विटल है, जिसका हाइट कितना हो जाएगा, तो 4421 मीटर है। आगे देखते हैं कि अल्टाई पर्वत कहाँ में है, तो अल्टाई पर्वत आपका मध्य एशिया में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा बेलूखा पर्वत हो जाएगा, जिसकी हाइट की बात करते हैं तो 4506 मीटर है। आगे देखते हैं कि
आराकान योमा पर्वत कहाँ में है? तो आपका म्यांमार में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो खोनू मसांग, खोनू मसांग जो हो जाएगा आपका, खोनू मसंग जो हो जाएगा सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। जिसकी हाइट की बात करते हैं तो 3094 मीटर है। आगे देखते हैं बोस्गेस, बोस्गेस जो हो जाएगा आपका पूर्वी फ्रांस यूरोप में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका माउंट ग्रैंड बोलोना हो जाएगा, जो कि 1424 मीटर है। आगे देखते हैं हिंदू कुश पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा तिरी चमीर है। जिसकी हाइट जो हो जाएगा 7708 मीटर है। आगे देखते हैं काकेकस पर्वत कहाँ में है? तो काकेकस पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका रसिया में हो जाएगा। जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस जो हो जाएगा 5642 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं काकेड पर्वत श्रेणी कहाँ में है? तो यूएसए कनाडा में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है, 4392 मीटर है हाइट। आगे देखते हैं कि ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगा थबान नलियोना, जो कि आपका 3482 मीटर है। आगे देखते हैं अल्पास पर्वत कहाँ में है? तो अल्पास पर्वत जो हो जाएगा आपका मध्यवर्तीय यूरोप में हो जाएगा। सर्वोच्च चोटी मोंट ब्लांक हो जाएगा। आगे देखते हैं अल्पाइन पर्वत श्रेणी कहाँ में है? तो अल्पाइन पर्वत श्रेणी आपका इटली में है। जिसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगा आपका कार्नो ग्रैंडी हो जाएगा 2912 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक पर्वत कहाँ में है? तो आपका यूएसए में ब्लैक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो देखिए ब्लैक पर्वत अगर पूछेगा तो आपका यूएसए पूछेगा, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछेगा तो आपका जर्मनी पूछेगा। जिसकी ऊंचाई जो हो जाएगा आपका फेल्डरबर्ग जो हो जाएगा आपका, जिसकी सर्वोच्च चोटी आपका फेल्डरबर्ग हो जाएगा 1493 मीटर। अल्घेनी पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो यूएस में हो जाएगा। जिसकी सर्वोच्च चोटी स्प्रेस नॉब हो जाएगा 1482 मीटर। आगे देखते हैं कि कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो स्पेस में हो जाएगा। जिसकी सर्वोच्च चोटी टोरे डी सेरेडो हो जाएगा। आगे देखते हैं तो व्हाइट पर्वत कहाँ में है? तो यूएसए में है। पेरिनीज पर्वत जो हो जाएगा आपका फ्रांस और स्पेन में है। किलीमंजारो पर्वत आपका तंजानिया में है। दक्षिण आल्प पर्वत जो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। और जो हो जाएगा आउल पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो पोलैंड में हो जाएगा। अब हम पर्वत श्रेणी को देख लिए, तो देखिए वंस अगेन जो है हम इसको क्या देखेंगे? तो डायरेक्ट हम देखेंगे कि रैपिड फायर में हम इसको कवर करेंगे थोड़ा सा, कि देखिए क्वेश्चन किस तरह से इससे पूछा जाता है पर्वत श्रेणी से, उसको ऊपर थोड़ा सा बात जिक्र कर लेते हैं हम। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 95% की बात करते हैं तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ में है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ में हो जाएगा? तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, या डायरेक्ट दक्षिणी अमेरिका देगा। तो सर्वोच्च चोटी जो होता है बहुत कम आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं बोले कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम इसकी मात्रा है। तो वंस अगेन हम देखेंगे कि कौन सा पर्वत जो है किस कंट्री में अवस्थित है। रैपिड फायर में कवर कर लेते हैं। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ में हो जाएगा? तो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। रॉकी पर्वत जो हो जाएगा आपका पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी आपका एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हो जाएगा आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं तियान शान कहाँ में हो जाएगा? तो मध्य एशिया में है। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ में है? तो मध्य रसिया में हो जाएगा। अलास्का पर्वत श्रेणी किसका है? तो अलास्का जो है आपका अमेरिका का है, तो उत्तरी अमेरिका मार दीजिए, सबसे ऊपर में अलास्का है। आगे देखते हैं कि एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत कहाँ में हो जाएगा? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कमचट्टा पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा? तो पूर्वी रूस में हो जाएगा। पश्चिमी घाट कहाँ में है? तो आपका भारत में हो जाएगा। बरख्यांस पर्वत कहाँ हो? तो हो जाएगा तो पूर्व रसिया में हो जाएगा। अगेन देखते हैं कि एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा? तो एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी आपका ईरान में हो जाएगा। सिएरा मांद्रे ओरिएंटल मैक्सिको हो जाएगा। स्कैंडिनेवियाई रेंज कहाँ में हो जाएगा? तो नॉर्वे में हो जाएगा। अपलेशियन पर्वत कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए। अल्टाई पर्वत जो हो जाएगा आपका मध्य एशिया हो जाएगा। आराकान पर्वत योमा म्यांमार हो जाएगा। बोस्गेस पर्वत आपका
पूर्वी फ्रांस और यूरोप हो जाएगा। हिंदू कुश पर्वत जो हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो जाएगा। काकेकस पर्वत श्रेणी कहाँ हो जाएगा, तो काकेकस पर्वत श्रेणी आपका रसिया हो जाएगा। कास्केड पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका यूएसए और कनाडा हो जाएगा। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका। अल्पास पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका मध्यवर्तीय यूरोप हो जाएगा। आगे देखते हैं, अल्पाइन पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। तो ये दोनों कन्फ्यूज में हो सकता है कि अल्पास पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा मध्यवर्तीय यूरोप हो जाएगा और अपेलाइन पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा आपका इटली में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत दोनों यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, अगर ब्लैक पर्वत की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करेंगे तो हम कहाँ हो जाएगा, तो जर्मनी हो जाएगा। अल्घेनी पर्वत आपका यूएसए में है। कैटाब्रियन पर्वत जो हो जाएगा आपका यूएसए स्पेन हो जाएगा। व्हाइट पर्वत आपका जो है यूएसए हो जाएगा। पेरिनीज पर्वत की बात करते हैं तो मध्य फ्रांस और स्पेन हो जाएगा। किलीमंजारो पर्वत जो हो जाएगा आपका तंजानिया हो जाएगा। दक्षिणी अल्पास पर्वत जो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। और आउल पर्वत की बात करते हैं तो आपका पोलैंड हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।